नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा है आपका बच्चा? होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज हमारा स्ट्रक्चर टीचिंग टेक्निक इन ऑटिज्म का 3rd एपिसोड है, जिसमें हम बात करेंगे स्किल्स फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन। एक स्किल है, 15 ड्रिल्स है, एक्टिविटीज है। इन एक्टिविटीज को हम फ्लोट टाइम में करें तो अच्छा है। टेबल टाइम में भी कर सकते हैं, बट फ्लोट टाइम में करने से ये अच्छा है। ओके, तो सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है? देखिए, 2400 घंटे हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमें होता है, विच इंक्लूड्स बॉडी अवेयरनेस, बॉडी मूवमेंट, ग्रेविटेशनल पुल जो हमको खींचता है पृथ्वी अपनी तरफ, साउंड, साइट एंड टच। इनसे जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है और ब्रेन हमको डायरेक्ट करता है कि आप इस तरह से रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ब्रेन में इन इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज करना और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करना ही सेंसरी इंटीग्रेशन है। हमारा बच्चा ठीक से वो जो स्टिमुलस, सेंसरी इनपुट्स या सेंसरी स्टिमुलस पाता है अपने सराउंडिंग से, उनको वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है अपने ब्रेन में, और एज यूजुअल उनका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक नहीं होता है, सोशली अप्रोप्रिएट नहीं होता है। एंड थर्डली, क्योंकि वो उन सेंसरी जो इनपुट्स है उनका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं अपने ब्रेन में, इसीलिए उनका टॉलरेंस लेवल टुवर्ड्स कुछ सेंसरी इनपुट बड़ा ही कम होता है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनका रिस्पॉन्स दुनिया की नज़रों में या इवन हमारे भी नज़रों में बड़ा ही नेगेटिव सा होता है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, कभी कभार हंसते हैं, बाल खींचते हैं, आपको काटने के लिए दौड़ते हैं। सो दीज आर ऑल ड्यू टू लैक ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन। तो हमको क्या करना है? उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ाना है। किसका टॉलरेंस लेवल? जो जो सेंसरी इनपुट्स वो पा रहा है उसका सेंसरी टॉलरेंस जो है उसको हमको बढ़ाना है। जितना वो बढ़ा पाएगा उसी के ऊपर फ्यूचर में आने वाली जो उसकी लर्निंग्स हैं, बिहेवियर्स है, सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस एपिसोड में हम बच्चे को सेंसरी इनपुट देंगे और उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ाएंगे। ओके, सो व्हाट आर द ड्रिल्स? 15 ड्रिल्स। नंबर 1, आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रिल। नंबर 2, बबल्स ड्रिल। नंबर 3, क्ले ड्रिल। नंबर 4, डीप प्रेशर एंड जॉइंट कंप्रेशन ड्रिल। नंबर 5, इको माइक ड्रिल. Number 6 is play food drill. Number 7, paint drill. Number 8, stickers drill. Number 9, sand play. Number 10, textured play drill. And number 11 is camera drill. यहाँ पर 11 है, मैंने कहा था 15 ड्रिल, तो पेंट में हम 4 ड्रिल सीखेंगे, तो वहां पर 15 हो गया। फर्स्ट इज, एक और बात मैं बोलती हूं, इन सभी ड्रिल्स में कुछ चीज कॉमन है जो बच्चा सीखेगा। एक, फाइन मोटर मूवमेंट्स, फिंगर का फाइन मूवमेंट्स वो सीखेगा। नंबर 2, आई हैंड कोऑर्डिनेशन वो सीखेगा। नंबर 3, हैंड स्ट्रेंथ, इवन फिंगर स्ट्रेंथ, ग्रास्पिंग, ये सब सीखेगा बच्चा, मतलब उसका डेवलप होगा। नंबर 4, टैक्टाइल टॉलरेंस उसका बढ़ेगा, किसी भी टच
कोई भी टच करने से किसी भी चीज के साथ उसका बॉडी जब टच होगा तो उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। एंड नंबर 5 इज सेंसरी अवेयरनेस। वो अवेयर होगा अपने जो 5 सेंस से उसको जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रहा है उसका अवेयरनेस बढ़ेगा। दीज आर द कॉमन थिंग्स। लेकिन इसके अलावा हर एक ड्रिल में वो एक या दो स्पेशल चीज सीखेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रिल। इसमें बच्चे को आप कुछ भी, क्योंकि बच्चा हम गेस करते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ट्रेनिंग बहुत छोटे बच्चों में हम शुरू करते हैं 2.5 से 5 साल या 6 साल तक के, तो उसमें वो बच्चा ड्राइंग नहीं कर पाएगा। तो आपको इधर खुद ड्राइंग करके काट के देना है या फिर किसी भी बुक से जो कि ऑलरेडी बच्चा लर्न कर चुका है, ऐसा कुछ बुक से तस्वीरें काट कर देना है। इट कुड बी शेप्स, इट कुड बी नंबर्स, इट कुड बी अल्फाबेट्स, कुछ भी गाड़ी, फल, फूल, कुछ भी आप काट कर दीजिए। अगर बच्चा ड्राइंग करके दीजिए, अगर बच्चा काट सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काट पाएगा तो आपको काटना है और आपको उसको काटने में हेल्प करना है। फिर उसको एक कॉपी में चिपकाने के लिए बोलिए, फेविकॉल से या गम से। इसमें क्या होगा, विजुअल परसेप्शन बच्चे का बढ़ेगा। बच्चा अपने सराउंडिंग को लेकर, क्योंकि ऑडियो में जब वो सुनता है या विजुअली जब वो देखता है, उसका जो रिटेंशन पावर है, जब वो खुद काट के चिपकाएगा उसका रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा होगा। सो उसका विजुअल परसेप्शन बढ़ेगा और उसका टैक्टाइल टॉलरेंस बढ़ेगा। गम जो चिपकता है उससे वो डील कर रहा है, कैंची पकड़ेगा, उसका टैक्टाइल डिफेंसिवनेस बढ़ेगा, उसका टैक्टाइल टॉलरेंस बढ़ेगा। ओके, नंबर 2 इज बबल्स। नाउ बबल्स को हम 2 तरह से, 3 तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। एक, बच्चे को बबल ब्लो करने के लिए बोलिएगा। नंबर 2, हम बबल्स को लेकर उसके बहुत करीब ब्लो करेंगे, जिससे कि वो बबल्स उसके शरीर में लगे, और बच्चे को एनकरेज करेंगे उनको पॉप करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है बबल से या डर लग रहा है, तो आपको थोड़ा दूर जाकर बबल ब्लो करना है और बच्चे को, और खुद ही पॉप करना है, बच्चे को दिखाने की, देखिए डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज वेरी इजी थिंग एंड हार्मलेस थिंग। इसमें बच्चे को 2 चीज बच्चा सीखेगा। एक, उसका जब वो ब्लो करेगा ओरल मोटर स्किल्स डेवलप करेगा, मुंह का मसल्स जो है काम करना शुरू करेगा, क्योंकि बहुत बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अगर बोल भी पाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में उनको प्रॉब्लम है। तो जितना बच्चा ब्लो करेगा उसका माउथ मसल्स काम करेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। और दूसरा, बबल से क्या होगा, बॉडी अवेयरनेस उसका बढ़ेगा। वो कूद रहा है, जंप कर रहा है, पॉप कर रहा है, इधर उधर, तो इससे वो खुद अपने बॉडी को लेकर उसका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। नंबर 3 इज क्ले। क्ले इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अच्छा, इन सभी में लैंग्वेज का ट्रेनिंग भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है आपको बोलने का और बच्चे को सुनने का और बच्चे को भी रिएक्शन देने का। ओके, सो क्ले स्किल में बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। क्ले को रोल कर सकता है, क्ले को स्क्वीज कर सकता है, क्ले को खींच सकता है, क्ले को दबा सकता है, क्ले में शेल्स देकर या बहुत कुछ बीड्स देकर वो सजा सकता है। क्ले के साथ कटर मिलता है, शेप कटर, तो उससे वो कट कर सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा सेंसरी अवेयरनेस थ्रू प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट। प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट क्या होता है, वो एक सेंसरी इनपुट हम में जाता है। कहां पर जाता है, हमारे जॉइंट और मसल्स में, जो हमको बताता है हमारे बॉडी मूवमेंट के बारे में, बॉडी पोजीशन के बारे में। जितना वो काम करेगा उतना उसका प्रोप्रायोसेप्टिव स्किल बढ़ेगा। नंबर 4 इज डीप प्रेशर एंड जॉइंट कंप्रेशन। डीप प्रेशर आप सब लोग जानते हैं कि जिन बच्चों का सेंसरी प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा काम आता है डीप प्रेशर ऑन आर्म्स, लेग्स, बैक, पेट, फेस मसल्स,
बहुत अच्छा चीज़ है जिसमें कि हमको डीप प्रेशर, मतलब बच्चे को, छोटे बच्चे को जिस तरह से हम पकड़ते हैं, कडल करते हैं, तो उसी तरह बच्चा आपका 6-7 साल का भी हो जाता है तो उसको हग कीजिए, स्ट्रोक कीजिए, मसाज कीजिए, किसी भी तरह से उसको प्रेशर दीजिए। और जॉइंट कंप्रेशन मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि हमारे हड्डियों का जो जॉइंट है उनमें इन लोगों को बहुत वीकनेस सा होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इनको आप प्रेशर दे देकर, उनको प्रेशर देने से उनको आराम मिलता है। मेरे पर्सनल अगर बात पूछिएगा तो मैं बोलूँगी डीप कंप्रेशन के लिए योगा से अच्छा या एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग से अच्छा कुछ नहीं होता है। मैंने अपने बच्चे को बहुत छोटे से योगा में ही रखा है फॉर जॉइंट कंप्रेशन। मैं नेक्स्ट एपिसोड में, इस एपिसोड में यही बताऊंगी कि सेंसरी प्रॉब्लम्स में योगा किस तरह से आपको हेल्प करेगा। ओके, तो इनमें क्या होता है, जो डीप प्रेशर और जॉइंट कंप्रेशन से क्या डेवलप होता है, ये क्या करता है, काम करता है, बच्चे को शांत करता है और ऑर्गेनाइज करता है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको ये ऑर्गेनाइज करता है, काम करता है और रेगुलेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज इकोमाइक ड्रिल। इकोमाइक जो मिलता है, इको होता है, तो उससे क्या होगा कि आप एक माइक लेकर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि वो एकदम मुंह के बीच में रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुंह का एरिया कवर हो, और उसमें उसको ब्लो करने के लिए बोलिए, मतलब फूं देने के लिए बोलिए। अगर कुछ बात कर सकता है तो उसको उसमें बात करने के लिए बोलिए, राइम्स बोल सकता है तो राइम्स बोलने के लिए बोलिए। इसके सिवा भी आप विसल में ब्लो करने के लिए बोलिए, मतलब फूं देने के लिए, कैंडल में फूं देने के लिए बोलिए। हाथ के ऊपर फर रखिए, पंख, छोटा छोटा जो पंख होता है उसको फूं देने के लिए बोलिए। कॉटन बॉल्स रखिए जो कि बहुत लाइट होता है, उसमें फूं देने के लिए बोलिए। इससे क्या होगा, से एक उसका ओरल मोटर स्किल डेवलप होगा, और दूसरा जो होगा वो है कि दिस विल हेल्प इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग, जो डिसऑर्डर है उसका, उसमें ये काम आएगा, क्योंकि वो जो इको हो रहा है तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। जैसे ही वो ध्यान से सुनेगा, जिन बच्चों में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, कान के साथ वो जो सुन रहा है उसको ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसमें वो इतना ध्यान देगा कि वो धीरे धीरे उसमें काम करने लगेगा, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में काम करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज प्ले फूड। प्ले फूड, वो जो नकली जो फूड मिलता है, नॉन टॉक्सिक, क्ले भी आप लीजिएगा नॉन टॉक्सिक, तो डिफरेंट तरह के फूड्स मिलते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल फूड, तो ये आप एकदम असली की तरह इसको ट्रीट कीजिए। आप एक कंटेनर में रखिए, बच्चे के साथ जब आप खेलेंगी तो बच्चे को बिठाइए, बच्चे को कंटेनर से, मतलब डिब्बे से लेकर एक पॉट में रखने के लिए बोलिए, उसको ढक देने के बोलिए, फिर एक चम्मच लेने के लिए बोलिएगा और सर्व करने के लिए बोलिएगा, और आप दोनों प्रिटेंड कीजिए खाने का। इससे क्या होता है, कुछ बच्चों का टैक्टाइल डिफेंसिवनेस के कारण खाना एकदम वो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। अब जब वो डील करेगा खाने की चीज़ों से इस तरह से झूठ मूठ का, तब धीरे धीरे उसका इंटरेस्टिंग बढ़ेगा, और हर एक चीज़ उसको छूने के लिए दीजिए, स्मेल करने के लिए दीजिए। इसमें एक और चीज़ है कि बच्चे को इसमें पिकनिक प्ले भी हम ऐड कर सकते हैं कि चलिए आज हम पिकनिक करेंगे, एक बास्केट ले लीजिए, उसमें ये सब चीज़ रखिए और एक दरी बिछाकर उसका जो टेडी जितना भी टॉयज है सबको बिठाइए कि चलो हम पिकनिक खेलते हैं, और वहाँ पर उसको सर्व करने के लिए बोलिएगा। तो यहाँ पर भी वो इतना डिफरेंट चीज छू रहा है, इसमें उसका टैक्टाइल डिफेंसिवनेस कमेगा, टैक्टाइल टॉलरेंस बढ़ेगा, उसका सोशलाइजेशन बढ़ेगा और उसका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि वो लोगों को सर्व कर रहा है धीरे धीरे। हाँ, पहले नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको दिखाना है, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज बहुत ही आसान होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज पेंट। सेंसरी प्रॉब्लम जिन बच्चों का है, पेंट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ओके, पेंट का 4 ड्रिल है। फर्स्ट इज
finger painting, next is brush painting, next is sponge painting, and the fourth one is face painting. Okay, पहले तो ये लोग पेंट को पकड़ना पसंद नहीं करते हैं, तो पहले आप एक कटोरी में पेंट डाल दीजिए और उसको सिर्फ फिंगर से खेलने के लिए बोलिएगा। जब वो इजी हो जाता है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप पहले कीजिए कि दिस इज हार्मलेस, उसको दिखाना है। उसके बाद वो जब वो कंफर्टेबल हो गया तो अब बोलिए कि वो फिंगर लेकर कुछ भी बनाए पेपर्स में, दैट इज फिंगर पेंटिंग। तो इसमें उसका क्या होगा, इसमें उसका टेक्टाइल डिफेंसिवनेस कमेगा। ओके, नंबर 2 ब्रश पेंटिंग। इसमें क्या होगा, क्या सीखेगा वो, ग्रास्प करना सीखेगा। कुछ डिफिकल्ट पेंटिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसको पेंट लगाकर करने के लिए दीजिए, आप बना दीजिए अल्फाबेट्स, नंबर्स, एनी शेप्स, और उसको फॉलो करने के लिए बोलिए। ओके, नंबर 3 स्पॉन्ज पेंटिंग। आप स्पॉन्ज काट दीजिए, किसी भी शेप का हो, फूल हो, सन हो, कुछ भी लीफ हो, उसको पेंट में डुबोकर उसमें उसको पेपर में छापने के लिए बोलिए। इसमें भी उसका टेक्टाइल डिफेंसिवनेस कमेगा और वो एंजॉय करेगा, उसका क्रिएटिविटी, वो फूल कहाँ लगा रहा है, वो पत्ता कहाँ लगा रहा है, वो ABCD ऑर्डर में लगा रहा है या नहीं। ओके, एंड लास्ट इज फेस पेंटिंग। ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि पहले तो उसको अडॉप्ट करना है इन सब चीज़ों से। उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा सा हाथ में लगाइए, थोड़ा सा पैर में लगाइए, कहीं पर भी रिस्ट में लगा दीजिए। जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा तब धीरे धीरे उसके फेस में लगाने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर वो नहीं करने देता है तो पहले अपने फेस में लगाइए कि दिस इज हार्मलेस, उसको दिखाना है। इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा सेंसरी इनपुट हमारे फेस में फील करते हैं हम लोग, तो उसका फेस धीरे धीरे सेंसरी टॉलरेंस की तरफ बढ़ेगा, अडॉप्ट करने लगेगा। ओके, सो ये गया पेंट। इसके बाद आता है सैंड प्ले। जैसे हम छोटे थे जब खेलते थे, एक गुफा की तरह पैर रखकर उसके ऊपर से सैंड से हम गुफा की तरह बनाते थे, बस वही खेलना है उसके साथ, और उसको डिफरेंट बीड्स, शेल देकर उसको डेकोरेट करने के लिए बोलिए। इससे ये बहुत अच्छा टूल है फॉर सेंसरी टॉलरेंस। नेक्स्ट इज स्टिकर। स्टिकर पहले आप खोलिए, अपने हाथ में, पैर में, कहीं पर भी लगाइए, फिर उसके में लगा दीजिए। जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा अब उसको खुद से वो जो पीछे का जो पेपर है उसको खोलने के लिए बोलिएगा और स्टिकर स्टिक करने के लिए बोलेगा अपने शरीर में। नॉन टॉक्सिक हो, फेस में लगाने के लिए बोलिए। अगेन फेस को हमको बहुत ज़्यादा टेक्टाइल टॉलरेंस बनाना है। ओके, नेक्स्ट इज फेस्टिव स्टिकर मिलता है, तो आप गणेश पूजा रिलेटेड स्टिकर्स लाइए और उसको एक सीन बनाने के लिए बोलिए। आप हेल्प कीजिएगा, पहले आप कीजिएगा, डिफरेंट न्यू ईयर का, क्रिसमस का, इससे भी उसको डेकोरेशन करने के लिए एनकरेज कीजिए। ये उसका क्रिएटिविटी बढ़ाएगा और उसका उसको सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, सेंसरी अवेयरनेस बढ़ेगा, कौन सा कैसा चीज है, क्योंकि स्टिकर्स भी बहुत डिफरेंट टेक्सचर में आजकल आता है। ओके, एंड देन इज टेक्सचर्ड प्ले। पहले भी मैंने लैंग्वेज स्किल जब मैं करा रही थी, मैंने आपको कहा था एक टेक्सचर्ड बुक बनाइए जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड स्पॉन्जी, शाइनी, वुली, रबरी, बम्पी, स्मूथ, रफ सरफेस आप लगाइए। तो और वो हाथ में वो उसको टच करके देखेगा और आप एक एक सरफेस का नाम बोलेंगी तो उसका वोकाबुलरी बढ़ेगा। ये मैंने लैंग्वेज स्किल में कराया था। इसमें अगर आपके छत में जगह है या घर के बाहर जगह है तो बच्चे को घास में चलने के लिए दीजिए, सूखे पत्ते में चलने के लिए दीजिए, सॉफ्ट जो स्टोन पेबल्स गोल गोल आता है उसके ऊपर चलने के लिए दीजिए, सैंड के ऊपर चलने के लिए दीजिए। और ये अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके पास इतना प्रोविजन नहीं होता है, तो वहाँ पर आप उसको डिफरेंट सरफेस उसको पकड़ने के लिए दीजिए।
वुली, स्पॉन्जी, बम्पी, फरी, रफ, सैंड पेपर, तो क्या होगा, वो बच्चा सेंसरी अवेयरनेस उसका बढ़ेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा हर एक टेक्सचर का, और उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा. ओके, एंड देन इज कैमरा. कैमरा में बहुत आजकल आसान है, हम फोटो अपना खींचेंगे, दोनों एक साथ डिफरेंट फेशियल मूवमेंट के साथ, डिफरेंट पोज के साथ, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं, सरप्राइज हुए हैं, रूठ रहे हैं, इससे क्या होगा. और बच्चा को भी सिखाइए कितना इजी है हंसना, क्योंकि हमारे बच्चे जो है सोशल टैक्टाइल डिफेंसिवनेस के कारण इस रीजन में वो लोग सोशल स्माइल नहीं दे पाते हैं. इससे दो चीज होगा, एक, वो लोग खुद का एक्सप्रेशन समझा पाएंगे सब लोगों को. मैं खुश हूं तो मैं हंसूंगा, मैं दुखी हूं तो मैं रोऊंगा, मुझको पेन हो रहा है तो मैं इस तरह से पेन दिखाऊंगा अपना, खुशी होगी तो एक्सक्लेम करूंगा. नॉट ओनली दैट, सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन से भी उसको समझना है कि वो आदमी का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो आदमी खुश है, वो आदमी गुस्से में है, वो आदमी दुखी है. तो ये दोनों चीज इट्स टू वे लर्निंग होगा. इससे सोशलाइजेशन तो बढ़ेगा ही, और उसका ओरल जो डिफेंसिवनेस था, टैक्टाइल डिफेंसिवनेस, वो धीरे धीरे ईज होता रहेगा. These are the basic 15 drills for sensory integration. और भी बहुत सारे हैं, बट these are the basics. इसके बाद जो होगा ये हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, एक के बाद एक करेंगे. और ये जैसे कि मैंने अपना टाइम टेबल दिखाया था, मेरे बच्चे के लिए मैंने 2.5 से 5 साल तक मैंने इन्हीं को रिपीट किया है. इसके बाद जो होगा सेंसरी प्रॉब्लम जो होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इनको हम किसी दूसरे एपिसोड में डील करेंगे. ओके, सो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है. तो व्हाट आर द ड्रिल्स? आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रिल, बबल्स ड्रिल, क्ले ड्रिल, डीप प्रेशर जॉइंट कंप्रेशन ड्रिल, इकोमाइक ड्रिल, play food drill, painting drill, sticker drill, sand play drill, textured play drill and camera drill. Hope ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. If you have any problem, you can share it in the comment section. नेक्स्ट एपिसोड में हम जॉइंट कंप्रेशन के ऊपर, जॉइंट कंप्रेशन थ्रू योगा, इस पर बात करेंगे. Till then, stay fit, stay healthy. Ta-da.